जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जहाँ तक मैं नंदिनी को जानती हूँ वो मुझे नहीं बचाएगी। बहन होने के नाते तो कभी नहीं। आई एम श्योर तुम्ही ने कुछ किया है। तुमने मेरी शर्त मानकर ना पूरी बाजी मेरे हवाले कर दी है शान। शांतनु, मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए तुमने नंदिनी को क्या देने का वादा किया है? अस्मिता, मुझे माफ कर दे। आखिर कौन सा अगला कदम उठाएगी नंदिनी? खत्म करो उस बच्चे को। अब अपने बाप के कर्मों की कीमत ना उसका बच्चा चुकाएगा, वो भी अपनी मौत से। ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं अभी आता हूँ। क्या नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या बचा पाएगा शान पुचकी और बच्चे को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, कल शाम 7 बजे। इनका ब्लड ग्रुप पता है आपको? ओ पॉजिटिव। सॉरी, ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, दूसरे ब्लड बैंक से अरेंज करवा दीजिए। हम तब तक इनका वाइटल स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। तुमसे अपने पति और परिवार की छीनी छत वापस लेकर रहे हैं। अंतरा का सामना करने के साथ जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम लाएंगे शांतनु और पुचकी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़। होगा उनकी बेटी कृषि का जन्म, जो करेगी उनकी जिंदगी की कंस नंदिनी का खात्मा। कल शाम 7 बजे से शान अस्मिता की प्रेम कहानी लेगी एक अनदेखा मोड़। क्यों अपने अलग हुए मम्मी पापा को फिर से मिलाएगी उनकी बेटी कृषि? नफरत फिर से लेगी प्यार का मोड़ जब कृषि घोलेगी इसमें शरारत के रंग। कृषि बनकर आई है शान और अस्मिता की जिंदगी में कृष्णा का रूप, जो कराएगी उनका फिर से मिलन। कैसे करेगी वो कंस रूपी नंदिनी का अंत? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, कल शाम 7 बजे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है शान। अपनी बीती हुई सारी बातों को भुलाकर अस्मिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। तुम भी ये एक्सेप्ट कर लो शान कि अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं है। और वैसे भी शान, अस्मिता ने तुम्हें आज तक दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया, तो तुम इंसानों को पहचानना सीखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ शान कि जो भी तुम्हें आज तक नहीं मिला ना, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। प्यार, साथ, सब कुछ शान। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम और मैं मिलकर अस्मिता को उसके किए की सजा देंगे शान। हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे।
वो आगे बढ़ गई होगी, उसने सब कुछ भुला दिया होगा, लेकिन शान ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। शान उससे नफरत कर सकता है लेकिन उसे कभी भूल नहीं सकता और ना ही कभी उसे माफ करेगा। शांतनु और पुचकी में यही तो फर्क है। पुचकी हमेशा आगे बढ़ जाती है लेकिन शान ऐसा कभी नहीं करता। मैं शान से बदला नहीं लेना चाहती, ना ही उससे भूलना चाहती हूँ, ना ही उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ, हर पल हो सके उतनी नफरत। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब अगर उसे सजा मिलनी होगी तो उसे सजा मेरे हाथों मिलेगी। मेरी सौतेली बहन के साथ एक रात सोकर उसने जो मुझे जख्म दिए ना, वो जख्म ना कभी नहीं भर सकते, कभी नहीं। उसकी जख्मों की वजह से 6 साल पहले मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं शान को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सौदा पक्का है ना? पक्का है, तभी तो घर लाया हूँ। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो। ये क्या हो रहा है? भाई कर रहा हूँ। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने। 10 लाख दे रहे हैं, परी महल में बेच रहा हूँ। नहीं! कल देखिए शान और अस्मिता को कैसे पता चलेगा अपनी बेटी कृषि के जिंदा होने का सच, और क्या वो बचा पाएंगे कृषि को परी महल में बिकने से। हम बाप जी गुरु से मिलना चाहते हैं, हमने उनके बारे में बहुत सुना है। यहाँ दाखिला लेना है तो संगीत की परीक्षा देनी होगी। आवाज में रस होगा तो बाप जी के दर्शन भी 100% होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी ने कल रात एक कार में की गर्भवती महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी। मुझे खुशी है वेदा, आपने उस मासूम की जान बचाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। कौन है तू? दिमाग पे जोर डाल डोकरी, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं तो थारी सबसे पुरानी सहेली हूँ, रेत की दुल्हन, रण की रानी, पूरे जादू की मलिका, मोहिनी। ये होगा मेरी सौतन की लव स्टोरी का फाइनल बार। दिशा मुझे ऐसे पूरब के साथ बाथरूम में देखेगी और वो प्रोमो देखकर पूरी फिल्म अपने दिमाग में चला लेगी। वही इशू क्रिएट करेगी, प्रेस वाले सुनेंगे, तमाशा होगा, एंड आई विल प्ले विक्टिम। तुम बार बार आलिया का नाम लेके उसके कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने अपने आप को एज दिशा पूरा खन्ना देखा था। उसके बाद सब छोड़ दिया। लो, पाखी भी आ गई। आपके बेटे की तरह पाखी भी बहुत होनहार है। रिमझिम बहुत भाग्यशाली है इस घर वालों के लिए, बहू बनने से पहले ही तेरे लिए रिश्ता ले आई। तो बेटा हमारा पद्मेश कैसा लगा तुम्हें? क्या सोचा था मुझे धोखा देने का अंजाम नहीं मिलेगा? इस दाह संस्कार के बाद तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण शांति मिल जाएगी मिस्टर होंडा। बाय मिस्टर होंडा। कैसे बचा पाएगी गुड्डन खुद को और अक्षत को अंतरा के इस खतरनाक कदम से? इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, कब से तमीज से बात कर रहा हूँ, ये सोच के कि चलो गलत फहमी हुई होगी, इनको दूर कर देता हूँ, पर नहीं। अब अगर इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो काम मैं नहीं कर पाई ना, मेरे पति ने कर दिया। जिंदगी भर जेल में सड़ो। अगर गलती से तुम जेल से बाहर निकल भी गए ना, तो झूठा केस तुम पे लगवाऊंगी और तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगी। अम्मी, कबीर बहुत देर से निकला हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पर। वो कहकर गया था कि वो अपने अब्बू की गाड़ी लेने के लिए गैराज गया है। कहाँ है गैरेज? हमें एड्रेस पता नहीं है, एक ही विजिटिंग कार्ड था, वो हमने कबीर को दे दिया।
एक्सक्यूज मी, हाँ? यहाँ कोई कबीर अहमद नाम के शख्स आए थे क्या? नहीं तो कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। या अल्लाह, कबीर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है।